मैं उड़ना चाहता हूँ। महाराज जी, उड़ने के लिए तो पंख चाहिए। सुबह सुबह हम देखते हैं खजुराहो में हजारों तोते पूर्व दिशा की ओर, जैसे ही सुबह हुई 200-300 तोतों की टोलियां एक साथ, कम से कम 50 टोलियां लगभग आधे घंटे के बीच में निकलती हैं पूर्व दिशा की ओर, और शाम होते ही वे ही वापस सारी की सारी टोलियां पश्चिम दिशा की ओर चली जाती हैं। उन्मुक्त उड़ते रहते हैं खुले आकाश में। उनके पास पंख हैं, आपके पास तो महाराज पंख है नहीं। पंख होते तो उड़ जाते। एक और देखा कि यहाँ पर एयरपोर्ट है, विमान यहाँ से हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ बसतिका के ऊपर से शुरू में एक निकलता था, अब दिन में 2 लगभग निकलने लगे। सुनते हैं कोरोना के वक्त बंद हो गई थी विमान सेवा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक शुरू हुई, फिर हफ्ते में 2 शुरू हुई, फिर सुनते हैं अब प्रतिदिन हो गई और शायद दिन में 2 हो गई हुई, तो हम कह नहीं सकते। तो यदि महाराज विमान को उड़ाना है तो उसमें पेट्रोल चाहिए। आप बिना पंख के नहीं उड़ सकते अथवा बिना पेट्रोल के नहीं उड़ सकते। आपके पास दोनों चीजें नहीं हैं, फिर कैसे उड़ाना चाहते हैं? पंख और पेट्रोल के बिना भी उड़ा जा सकता है, और मुनिराज भी उड़ते हैं, उड़ते थे। एक रिद्धि होती है, चारण रिद्धि, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो। पंचम काल में वो रिद्धि नहीं होती। चौथे काल में जब मुनिराज अपनी तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उन रिद्धियों को प्रकट कर लिया करते थे, तो उनमें उड़ने की शक्ति आ जाती थी। उन्हें चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे आकाश में खड़े खड़े सामान्य से बिना पेट्रोल और बिना पंखों के उड़ते थे। जब भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में था, उस समय वो हिरण के ऊपर पंजा मार रहे थे, शिकार कर रहे थे। ऊपर से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि ये तो भगवान महावीर बनना है और ये हिंसा कर रहे हैं, तो अवधि ज्ञान के धारी थे वे, तो अवधि ज्ञान के धारी वे मुनिराज नीचे उतरे और उस सिंह से कहा कि वनराज, आप हिंसा कर रहे हैं और आपको कुछ ही समय बाद अहिंसा के प्रणेता बनना है। पंचम, इस चौथे काल में अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी बनना है, और आप ये क्या कर रहे हैं? तो सिंह को जैसे उन्होंने सुना तो सिर नीचा कर लिया, आंखों से अश्रुपात होने लगा और उसको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने भगवान उन जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे उनके सामने उन्होंने अहिंसा को धारण कर लिया। अब हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, आदि आदि। इस प्रसंग पर एक बार आचार्य जी बोले, सुनने वाले कितने थे? 1, लेकिन सिंह, और प्रवचनकार कितने थे? 2, नरसिंह। नरसिंह समझते हो? दिगंबर मुनिराजों को नरसिंह कहा जाता है। तो उस समय चारण रिद्धिधारी मुनिराज 2 थे, प्रवचनकार 2, और श्रोता था 1, लेकिन सिंह था। आज हमने देखा है कि सभा भरी रहती है खचाखच, लेकिन सिंह एक भी दिखाई, श्रोता सिंह एक भी दिखाई नहीं देता कभी कभी। तो यदि सिंह श्रोता है तो एक भी काफी है, और अगर सुनने वाले सिंह नहीं हैं तो हजारों की भीड़ भी हो, तालियां तो बजेंगी लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा। 2 प्रवचनकार थे, सिंह, और सुनने वाला 1 सिंह था। लेकिन बात असर कर गई और उन्होंने हिंसा का पूर्णतः त्याग कर दिया, और वो जीव कालांतर में भगवान महावीर स्वामी बने। एक और प्रसंग है, इसमें आपने देखा कि जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे वो बिना पंख और बिना पेट्रोल के चढ़ रहे थे रिद्धि के माध्यम से। बिल्कुल ऐसा ही तब हुआ था जब हनुमान की मां अंजना अपनी सखी बसंतमाला के साथ बियाबान जंगल में इस अपेक्षा से पहुंच गई कि कोई हिंसक प्राणी आए और हमें खा ले, क्योंकि उनकी सासू ने उन्हें निकाल दिया और अपनी माँ के घर मायके पहुंची तो उन्होंने भी उनको स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा अब एक ही रास्ता है, अपन जंगल में चलो, वहाँ कोई ना कोई खा लेगा। तो वहाँ उस बियाबान जंगल में जहाँ पर रास्ता ही नहीं था, वहाँ पर एक शिला पर उनको मुनिराज दिख गए। जैसे ही मुनिराज दिखे तो वो सोचती हैं कि ये ऐसे स्थान पर मुनिराज आ कैसे गए, आ ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है। फिर भी अंजना तो अंजना थी, उन्होंने नमोस्तु किया। नमोस्तु करके बसंतमाला उनसे पूछती है कि भगवान, आप अवधि ज्ञान के नेत्रों के धारी हैं, आप मुझे ये बस बता दीजिए कि
हमारे दुखों का, हमारी जो ये रानी है, इनके दुखों का अंत कब होगा? तो वो तुरंत बोलते हैं, महाराज अवध ज्ञान के धारक थे, बोले चिंता नहीं करो, इसके गर्भ में चरम शरीरी जीव है। चरम शरीरी समझते हो? चरम शरीरी वो कहलाते हैं जिसको उसी भाव में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है, उनको बोलते चरम शरीरी। तो हनुमान जी अपनी माँ अंजना के गर्भ में थे, तो उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं। और इतना कहा और वे मुनिराज वहां से उठे और उड़े। उड़े मतलब चारण रिद्धिधारी दे चल दिया। अंजना ने कहा भगवान आप ही एक सहारा थे, आप छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले आशीर्वाद है, घबराओ मत। तो वो महाराज भी चारण रिद्धिधारी थे और वो चल रहे थे आकाश मार्ग में बिना पेट्रोल और बिना पंखों के। मैं उड़ना चाहता हूं। एक और आप लोगों ने देखा होगा घरों में या सामान्य लौकिक जीवन में कि सुनो ज़्यादा ने उड़ो। सुना ये सेंटेंस? सुना? बुंदेलखंड में बोलते हैं भैया ज़्यादा ने उड़ो, धरती धरे रहो, मतलब जमीन से जुड़े रहो, आप उड़ो मत। प्रायः ये देखा गया है राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में लोग उन्नति करते हैं तो जलने वाले उनसे जलते हैं और कहते हैं भैया ज़्यादा नहीं उड़ो। कोई बच्चा स्कूल में हर वर्ष अपनी कक्षा में टॉप कर रहा है, तो उसके जो साथी हैं जो टॉप नहीं कर पाते, नंबर मार्क्स अच्छे नहीं ला पाते, तो वो खड़े रहेंगे कहाँ? पीछे बैठेंगे, पीछे की बेंच पे, और उसके पीछे साजिश रचते रहें। क्योंकि जलना हमारा स्वभाव जैसा हो गया है। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे का उत्थान देखा और अंदर से जलन पैदा होती है, तो बस साजिश रचने लगेंगी। ये आजकल बहुत उड़ने लगा है, जबकि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। उड़ने को वो आपसे कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आपको उससे जलन हो रही है और आप कह रहे हैं वो बहुत उड़ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में भी यही होता है कि मान लो कोई सामान्य व्यक्ति था, धीरे धीरे वो बहुत कम समय में विधायक बन गया, सांसद बन गया। अब जो और दूसरी पार्टी के विरोधी थे, देखो इसने ऐसा किया, उसने, उसकी जितनी कमियां होंगी एक भी अच्छा ही नहीं दिखाई देगी कि उसमें क्वालिटी थी, गुण थे, इसलिए वो अपने गुणों के माध्यम से ऊपर उठ गया। वो नहीं दिखेगा, केवल उसकी कमी दिखेगी। और देखो वो आजकल बहुत उड़ रहा है, साजिश रचने लगेंगे लोग। यही हाल आर्थिक क्षेत्र में होता है। कोई गरीब व्यक्ति है, पूर्व के पुण्य से और वर्तमान के पुरुषार्थ से अगर उसने अपने जीवन में स्पीड पाली, बहुत ज़्यादा कमाई करने लगा, तो जो बाजू वाली दुकान वाला है वो कहता है भैया आजकल तो वे बहुत उड़ने लगे। तो उड़ना एक अलग टाइप का है, ये एक प्रकार से व्यंग जैसा है। तो ये उड़ना हम इसको प्रायः हम अपनी लाइफ सामान्य जीवन में देखते हैं। ये उड़ना इसका मुख्य कारण होता है जलन। हम सामने वाले से जलन करते हैं और फिर हम इस टाइप के उनके बारे में शब्द अपने मन को ठंडा करने के लिए बोल लेते हैं, भैया वे बहुत उड़ रहे हैं, उनको एक आध दिन कान में समझाना पड़ेगा। ऐसा आप लोग बोलते रहते हैं। कान में समझाना समझते हो? कान में समझाना मतलब एक कान में कोने में ले गए कॉर्नर पे और धीरे से समझा दिया, ज़्यादा उड़े तो समझ लेना, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब चलता रहता है। ये उड़ना एक अलग टाइप का हो गया। इस उड़ने की आज हम इस वक्तव्य में जरूरत महसूस नहीं करते। मैं उड़ना चाहता हूं, यह हमारी प्रतिज्ञा है। दो प्रकार की विनय होती है, एक होती है लौकिक विनय और एक होती है अलौकिक विनय। अलौकिक विनय आज के इस वक्तव्य का मूल विषय है। लौकिक विनय क्या कहलाती है? 2-3 दिन पहले एक सज्जन आए थे, उन्होंने एक क्वेश्चन हमसे किया था, महाराज जी विनय से रिलेटेड कोई बात आप अपने वक्तव्य में रखिए। महाराज जी आप अपने प्रवचन को वक्तव्य क्यों बोलते हैं? गुरुदेव ने एक बार कहा, हम अपने वक्तव्य को प्रवचन कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अपने मुंह मियाँ मिट्टी बनना जैसा हो जाएगा। और आप अगर हमारे वक्तव्य को प्रवचन कहें, प्रकृष्ट रूपेण जो वचन है उसका नाम होता है प्रवचन। आप उसको प्रवचन कह सकते हैं हमारे वचन को, लेकिन हम अपने वचन को अपने मुंह से प्रवचन कहें, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जैसा हो गया। इसलिए आप उसको प्रवचन बोल सकते हैं, हम तो वक्तव्य ही कहेंगे। दो प्रकार की विनय होती है, एक लौकिक विनय और एक अलौकिक विनय। लौकिक विनय वो कहलाती है जैसे आप अपने पिता को सम्मान देते हैं, आप अपनी माँ को सम्मान देते हैं, आप अपने गुरु को सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे वृद्ध हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा गुणवान हैं। आप अपने मित्रों को, जो मित्र ज़्यादा गुणवान है अथवा जिसमें क्वालिटी है,
उसको भी आप सम्मान देते हैं। लौकिक विनय में जाति, कुल, परंपरा, इन सब का कोई विशेष ज़्यादा मूल्य नहीं होता, लेकिन अलौकिक विनय में इन सब का बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप से प्रभाव है। हमने देखा 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। कभी कभी हमारी लौकिक विनय में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी विनय करनी पड़ती है। कभी कभी हमारी श्रद्धा भी है और उसमें गुण भी हैं, तब हमें उसकी विनय करनी पड़ती, करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि सामने वाले में गुण बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें उस पर श्रद्धा करनी पड़ती है। और चौथा वो होता है जिसमें ना गुण हैं और ना हमें उनकी विनय करनी पड़ती। माना कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और आपके जो बॉस हैं उनमें बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, ना गुणात्मक रूप से गुण है उनके अंदर। जब भी वो आपसे बात करते हैं तो बड़े धृष्टतापूर्वक करते हैं, और उनमें ना तो गुण हैं और ना ही वो हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन पद में बड़े हैं। पद में बड़े होने के कारण हमें उनकी विनय करनी पड़ती है। यस बॉस बोलना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बॉस हैं। अगर हमने मान लो विनय नहीं की, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। लौकिक विनय श्रद्धात्मक भी हो सकती है और अश्रद्धात्मक भी हो सकती है। उनके पास कुछ नहीं है लेकिन हम विनय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पद है। तो कभी कभी पद के चक्कर में हमें विनय करनी पड़ती है, कभी कभी पैसे के चक्कर में विनय करनी पड़ती है। उनके पास बहुत पैसा है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मजबूरी है। अगर हम विनय नहीं करेंगे तो हमारा कभी भी नुकसान हो सकता है। कभी कभी पद भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन वो इतने रसूखदार हैं, रसूख मतलब पावरफुल हैं, पॉलिटिकल पावर उनके पास इतना है। मान लो नेताजी आ गए, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है नेताजी में, आज तक हमने उनको कभी वोट नहीं दी, लेकिन बिना इसलिए करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा कहाँ हमारी टांग अड़ा दें, कोई हमारे प्लाट में कहीं कोई एक चरैया बना देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी विनय भी हमें मजबूरन करनी पड़ती है। एक और गांव में तो बड़ी अलग टाइप की विनय चलती है। वो लम्बरदार, क्या बोलते हैं आप लोग, ठाकुर साहब। एक ठाकुर साहब थे, बाजू में रहते थे, पीना खाना उनका शौक था और हमेशा लठ हाथ में। तो मूर्खों को पहले प्रणाम वाली बात कि भैया इनको पहले झोंक लो, विनय कर लो, नहीं तो पता चला कि सुबह से शाम को आएंगे पी के और घर के सामने गालियाँ देंगे। तो जैसे ही भी निकले, ठाकुर साहब जयराम जी, भाई इतना बोल दिया, ठाकुर साहब प्रसन्न। तो ये एक अलग टाइप, इसको जीना है हमें अगर अपना जीवन व्यवस्थित, तो व्यवहारिक विनय जरूरी है। लौकिक जीवन में ये विनय अत्यंत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जीवन को व्यवस्थित नहीं जी सकते, वो जीने नहीं देंगे। हम नेता की विनय नहीं करेंगे, उसमें क्वालिटी नहीं है, तो वो हमें पॉलिटिकल प्रेशर के कारण कभी भी हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो पीछे पड़ जाएगा। ठाकुर साहब के नहीं करेंगे तो वो घर के आगे गालियाँ देंगे। अब मना नहीं कर सकते, लड़ सकते नहीं उनसे, अब लड़ाएं के दुकान चलाएं, समस्या ये भी है। तो भैया मूर्खों के पहले प्रणाम, ठाकुर साहब जयराम जी, इतना बोल दिया। एक और विनय होती है, वो विनय कौन सी, इसको भी हम लौकिक विनय कहेंगे कि मान लो हमारी जो दुकान है, अब दुकान कोई भगवान नहीं है, लेकिन चूंकि उससे हमारी आजीविका चलती है, तो हम गए गद्दी पे, किसी ने देखा कि कोई अपनी गद्दी पे जा करके पैर से ठोकर मारता हो, विनय रखता है। क्योंकि हमारी गद्दी है, इस गद्दी पर हम बैठकर हमारी आजीविका का साधन है। तो एक दुकान की भी वो अपने मन में रखता है। तो ये श्रद्धात्मक भी है और अश्रद्धात्मक भी है। दुकान के पीछे उसको श्रद्धा है। पिताजी हमारे पिता हैं, हमें उन पर पूरी श्रद्धा है। भगवान जैसी श्रद्धा है ऐसा नहीं, हमें अपने पिता पर कैसी श्रद्धा है, पितात्मक, वो हमारे पिता हैं, इस अपेक्षा से उन पर श्रद्धा है, तो हम उनकी भी विनय करते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की विनय या तो श्रद्धात्मक या मजबूरी बस हमें अपने लौकिक जीवन में करनी पड़ती हैं। इसका पारलौकिक जीवन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जीवन को जीने के लिए इसकी जरूरत है। माँ, दादा, दादी, गुरु, पिता आदि आदि, ये भी हमने देखा। ये श्रद्धात्मक और अश्रद्धात्मक विनय एक अलग टाइप की भी होती है। माना कि हमारी कॉलोनी में कोई एक ऐसा लड़का है जिसकी उम्र मात्र 20-22 वर्ष है और एक 70-80 वर्ष के दादाजी उससे आप करके बात कर रहा है, वो है गुणों की विनय श्रद्धात्मक। जैसे कोई 20-22 वर्ष का लड़का और माना कि वो कोई बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया पूरे देश में, तो वो दादाजी कहते बेटा
आप हमारे घर आइए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, हम आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। ये एक अलग टाइप की विनय है, लेकिन इस विनय का भी, ये श्रद्धात्मक भी है, लौकिक विनय है, लेकिन इस विनय का भी हमारे अगले पारलौकिक जीवन से कोई लेन देन नहीं है। ये सारी की सारी विनय जितनी हमने आपके सामने रखी, चाहे वो श्रद्धात्मक हो, चाहे वो मजबूरी बस हो, करना पड़ती हूँ, आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं, ये सब हमें करना पड़ती हैं व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए, और ये अनिवार्य हैं। जिस व्यक्ति के अंदर इस विनय को कब कहाँ कैसे रखना नहीं आता, वो व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी नहीं सकता। ये फैक्ट है। क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि व्यवहारिकता व्यवहारिक जीवन में बहुत जरूरी है, और इस व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए ये विनय केवल आप लोगों को नहीं, हम लोगों को भी अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपको, जैसे पिछी परिवर्तन था परसों, तो मजबूरी ऐसी थी कि टाइम नहीं है, फिर भी दो लोगों को बोलने के लिए भी बोलना पड़ता है, दो लोगों को पीछे भैया तुम साथ में आ जाना ये भी बोलना पड़ता है। ये भी एक प्रकार से लौकिक विनय है। इन सब का प्रयोग हम लोगों को भी करना पड़ता है। आज के इस वक्तव्य का इस विनय से कोई लेन देन दूर दूर तक नहीं है। हम चर्चा करना चाहते हैं अलौकिक विनय की। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, भूमिका बन गई। एक पंडित, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, गंभीर विषय है। एक पंडित जी 2-3 दिन पहले हमारे पास आए। पंडित जी हम उनको बोलते थे, वो विद्वान थे, दुनिया उनको पंडित जी के नाम से नहीं जानती, उनको तो एक सामान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति के नाम से जानती है। वो हमारे पास आए, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, हमने अच्छे से हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, मुस्कुरा भी दिया, पैसे थोड़ी लग रहा है मुस्कुराने में। अब महाराज जी थोड़ी सी चर्चा करनी। हाँ करो, हम उसी के लिए बैठे, आ जाओ। 1-2 क्वेश्चन किए हमने, उनकी संतुष्टि की हद तक उनको उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कहा पंडित जी 2-3 प्रश्न आपके होगा, एक हम करें? तो बोलते हैं महाराज। हमने कहा पंडित जी, शांतिनाथ भगवान बैठे हैं मंदिर में, और यदि हम आपसे कहें कि जाओ भगवान शांतिनाथ को हाथ जोड़कर नमोस्तु बोलो, तो क्या करोगे? महाराज आप कह रहे हैं अब भी चले जाएं, कहो तो चले जाएं, पूरी तो सुनो। आप शांतिनाथ भगवान के पास जाइए और शांतिनाथ भगवान को आप नमोस्तु कीजिए, और शांतिनाथ भगवान ने अगर हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया तो क्या करोगे? इतना हमने उनके सामने अपना क्वेश्चन रखा। क्या कहा? ये क्वेश्चन आप लोगों से भी है। 4-5 महीने हो गए आपको सुनते सुनते, हम लोग सुनाते सुनाते थक गए, आप लोग सुनते सुनते नहीं थके, लेकिन बदलाहट या जो समझ या जिस चीज के लिए ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं वो आई कि नहीं, ये परीक्षा है, यूं समझ लो। पंडित जी से कहा, पंडित जी शांतिनाथ भगवान के पास जाओ और उनको पूरी विनय से नमोस्तु करो, और अगर वो आपको आशीर्वाद दे दें तो क्या करोगे हाथ उठाकर? महाराज जी हम तो आनंद आ जाएगा, गदगद हो जाएंगे, लॉटरी लग जाएगी, दुनिया चाह रही कि भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। हम आपके आशीर्वाद को तरसते हैं, और अगर शांतिनाथ भगवान ने जो अतिशयकारी, महान अतिशयकारी हैं, अगर उनने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया तो हमारी तो बल्ले बल्ले है, आनंद आ जाएगा महाराज, हमें तो बहुत आनंद आएगा, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। उन्होंने कहा पंडित जी अभी आप समझ से परे हैं। क्यों महाराज जी? हम आपके पास आए, आपको नमस्ते किया, आपने आशीर्वाद दिया। भगवान के पास जाएंगे, भगवान ने नमस्ते किया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, वो तो और अच्छा है। और आप तो गुरु हैं, आप तो भगवान बनने की प्रोसेस में हैं, वो तो बन चुके हैं। मूलाचार में हम लोगों के लिए लिखा है, मूलाचार जी में हम लोगों के लिए, अथवा आचार सार में जो मुनियों की जो जहाँ से व्यवस्था बनती है जीवन जीने की, उसमें लिखा है आपके पास कोई श्रावक आता है और उस आपको वो नमोस्तु करता है तो ये उसका कर्तव्य है और ये आपकी विनय कर रहा है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दें। ये आपकी उसके प्रति विनय है। क्या कहा? कोई श्रावक मुनिराज के पास आया और मुनिराज को नमोस्तु करता है, ये मुनिराज की श्रावक ने विनय की। अब मुनिराज का कर्तव्य है कि उसको भी, यदि वो स्वाध्याय नहीं कर रहे हों, कोई विशेष काम में नहीं हो तो, और अगर ऐसा नहीं कि पता चला महाराज जी गहन धवला जी का स्वाध्याय कर रहे, अब आप लगे बार बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बोले महाराज जी कैसे आशीर्वाद नहीं दे रहे। ये नहीं, जब महाराज जी प्रसन्न शांत स्वस्थ बैठे हों उस समय आप नमोस्तु करें तो आपने महाराज की विनय की और महाराज ने आशीर्वाद देकर आपकी विनय की। ऐसा हमारे लिए लिखा है। ये व्यवहार है, लौकिक व्यवहार। यद्यपि इसका अलौकिकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। तो हम अगर
तो महाराज जी आपने आशीर्वाद दे दिया, ऐसे ही तो शांतिनाथ भगवान ने दे दिया। पंडित जी अभी आप गफलत में हो। महाराज जी हम सम्यक दृष्टि हैं, 25 साल हो गए स्वाध्याय करते करते, 50 हो गए होंगे, 50 भाव भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों महाराज जी? हमने कहा अब यही क्वेश्चन आप हमसे पूछो। हाँ महाराज जी आप बता दो क्या करोगे? हम अगर शांतिनाथ भगवान के चरणों में जाएं और वे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दें, उसी दिन से मैं नमोस्तु करना बंद कर दूंगा। महाराज जी ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठोक कर कह रहे हैं, चिल्ला के कह रहे हैं। हमारे गुरु ने ऐसे ही सिखाया, बेटा जिन भगवान को नमोस्तु करो और अगर हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दें, आज के बाद उनको कभी नमोस्तु नहीं करना। महाराज जी बात समझ में नहीं आ रही। हमने नमोस्तु किनको किया? ये लौकिक विनय की बात नहीं हो रही। हमने लौकिक विनय 15 मिनट में पहले रख दिया आपके सामने। लौकिक विनय केवल इस जीवन को जीने के लिए है बस। हम अलौकिक विनय की बात कर रहे हैं। वो विनय उनके प्रति करते हैं जो हमें भगवान बना सकते हैं, जिनकी विनय करने से हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। लौकिक विनय चाहे वो श्रद्धात्मक हो चाहे वो अश्रद्धात्मक हो, वो विनय केवल मात्र इस जीवन के लिए है बस। हमारी यहाँ से आयु समाप्त हुई, उस विनय का कोई लेन देन दूर दूर तक नहीं है। जिस विनय की हम बात कर रहे हैं, अलौकिक विनय, वो देव शास्त्र और गुरु के प्रति की जाती है, वो विनय अलौकिक विनय है। वो विनय हम भगवान के सामने केवल इसलिए करते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। ये बात अलग है। आज लोग अलौकिक विनय जहाँ करनी चाहिए वहाँ लौकिक आकांक्षाएं लेकर जाते हैं। हमने यहाँ तक देखा, भगवान की वेदी के सामने तो 2 मिनट में अर्घ चढ़ाया, एक अर्घ बोला और भाग गए, और पीछे जो देव हैं, उनकी देवियां हैं, भगवान के मंदिर में जो रक्षक देव होते ना, उनके यहाँ घंटों ताल मजीरा छोड़कर विनय कर रहे हैं। हमने कहा ये वे लोग हैं जिनकी डायरेक्ट प्रधानमंत्री से पहुंच है और जो सांसद विधायक पार्षदों में लगे हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस व्यक्ति की डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करने की पहुंच है, वो व्यक्ति यदि पार्षद से, सांसद से, विधायक से बात करे तो मूर्ख ही कहलाएगा ना। अरे आप प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करो, जो पार्षद, विधायक, सांसद आदि हैं, जो आपके चक्कर काटेंगे। ये बात हंसने की नहीं है, बहुत गहरी है। आज लोग भगवान के पास जाते हैं केवल भिखारी बनकर। कितनी देर के लिए? कोई किसान गेहूं बोए, और गेहूं बोए उसने किस लिए? भूसा मिल जाए। मूर्ख कहलाएगा कि नहीं? हमने गेहूं इसलिए बोए हैं कि 1 बोरा गेहूं बोएंगे, 100 बोरे गेहूं मिलेंगे और भूसा तो फ्री में मिलेगा। हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो ये जो भूसा है ना, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक आपको फोन लगा के बात करें, भैया क्या बात हो गई आपकी प्रधानमंत्री से? ये है कि हम देवादिदेव को छोड़ करके और सामान्य जो उनके कर्मचारी हैं, यूं समझ लो, उनकी हम विनय कर रहे हैं और भगवान के सामने क्यों? हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अरे आप गेहूं तो वो, भूसा तो ये सांसारिक संपत्ति तो फ्री में भूसा है, वो तो मिलेगी ही। ये हम समझ नहीं पा रहे। जहां हम अलौकिक विनय करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और ये लोग तो हमारा सुधरेगा ही, ये फैक्ट है, क्योंकि ये तो भूसा है, मिलेगा ही। आज तक कोई ऐसा किसान मिला आपको जिस किसान ने 1 बोरे के बदले में 100 बोरे गेहूं पा लिया हो और उसको 1 दाना भूसा ना मिला हो? ऐसा हुआ? बिना भूसे के कभी गेहूं की फसल आई? आ नहीं सकती। हाँ, ये बात अलग है कि आप हार्वेस्टिंग करवा के उस भूसे को पलारी के रूप में जला के फेंक दो, वो अलग बात है, जैसा हम लोगों ने फेंक दिया। भूसे की हमें जरूरत ही नहीं, हार्वेस्टर करवाओ और भूसे को जला दो। क्यों? क्योंकि हमें भूसा मतलब बाहरी लौकिक संपत्ति, हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको जरूरत है, आप मत जलाना, उसकी थ्रेसिंग करवा के अपने गाय बैलों को खिलाना। इसको बोलते हैं गेहूं के लिए ना भगवान की आराधना करके और भूसे के लिए आराधना करना। एक क्वेश्चन आया था, महाराज जी देवों में और देवादिदेव में क्या अंतर है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देव हो गए, जैसे आप मनुष्य गति के जीव हैं, वैसे भी देव गति। इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा जो हजारों बार देव ना बना हो। सब देव बने कई बार, वैमानिक भी, व्यंतर भी, ज्योतिषी भी, और ऊपर के भवनवासी सब बने। भवनवासी नीचे के और ऊपर के वैमानिक, सारे प्रकार के देव आप कई बार बन चुके हैं। उनको छोड़ करके जो एक भवावतारी है, जैसे सर्वार सिद्धि के देव आदि आदि, तो आप सब बन चुके हैं। वे देवता
बहुत सरल है देव बनना, देवाधिदेव बनना कठिन है। देवाधिदेव और देव में इतना अंतर है, जिनकी पूजा देवता करते हैं वे देवाधिदेव। उसकी परिभाषा 1 मिनट में बता रहा हूं आपको, अब भी समझ में हो जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंतर केवल इतना है, आप यहां हैं, देव बनना चुटकियों का काम है। आपको केवल इतना करना, अच्छे काम करो, जीवन भर पुण्य संचय के काम करो, आप मरण को प्राप्त होकर के देवता बन जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप बुरे काम करो, पाप के काम करो, हिंसा के काम करो, आप नरक चले जाएंगे। लेकिन नरक से कभी नहीं आएंगे ऐसा नहीं, वहां से वापस फिर यहीं आ जाएंगे। देव बनकर कभी नहीं आएंगे ऐसा नहीं, वहां से वापस आकर फिर यहीं आ जाएंगे। यहां एक ऐसा स्टेशन है जहां से आप देवता बन सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं, और चाहें तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त भी हो सकते हैं, भगवान भी बन सकते हैं, देवादि देव भी बन सकते हैं। तो वो हम शांतिनाथ भगवान के चरणों में गए और शांतिनाथ भगवान ने आशीर्वाद हाथ उठा के दे दिया, हमने नमोस्तु बंद कर दिया। ये आपके दिमाग में अभी गड़बड़ है कि महाराज जी आप नमोस्तु बंद क्यों कर दिया, ये समस्या है। अलौकिक विनय केवल सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की होती है। गुरु की परिभाषा स्पष्ट लिखी, शास्त्र की परिभाषा स्पष्ट लिखी और देव की परिभाषा स्पष्ट लिखी। रत्न करंडक श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष मोहाश्च यस आपतः सा प्रकीर्तिते। आप तो मतलब देव, जो हम जिनकी विनय करेंगे आत्मा का कल्याण करने के लिए। उनके पास न राग हो, न द्वेष हो, न मोह हो। हाथ भगवान शांतिनाथ ने उठाया, बिना राग के हाथ उठा कैसे? जब तक भगवान को हमसे राग नहीं है, हाथ उठाया कैसे उनने? जैसे उनने हाथ उठाया, इसका मतलब उनमें देवताओं के लक्षण नहीं हैं, वे भगवान हो नहीं सकते। देवादिदेव वे हैं नहीं, अगर वे देवादिदेव हैं तो वे हाथ उठा नहीं सकते, क्योंकि राग से रहित हैं। ये पहली परिभाषा में लिखा। महाराज जी जैनों में लिखा होगा, ये हम नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, महाराज जी जैनों के जैनिज्म में ये बात लिखी होगी कि देवादिदेव राग द्वेष मोह से रहित होते हैं। अगर भगवान आपको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, पक्की बात है कि उनको आपसे राग है, नहीं तो बिना राग के हाथ उठ नहीं सकता। और औरंगजेब आ गया, और औरंगजेब अथवा उसके साथियों ने एक लोहे की क्या बोलते हथौड़ी से भगवान के जो नीचे आजू अथवा भगवान के खुद के हाथ तोड़ दिया, पत्थर मार के, हथौड़ी मार के। फिर भी उनने कुछ नहीं कहा। अगर वे गुस्सा में क्रोधित हो जाएं तो समझ लो वे भगवान है। कुछ नहीं कहें तो हम पूजते रहेंगे, क्यों? उनका स्वरूप ऐसा है। आप उनकी प्रतिमा को तोड़ दोगे, उनके स्वरूप में कोई अंतर आएगा क्या? वे तो अनंत काल के लिए अनंत सुख में लीन है, आनंद लूट रहे। अब अगर वे रुष्ट हो रहे तो द्वेष कर रहे तो भगवान नहीं, और अगर वे प्रसन्न हो रहे तो राग कर रहे तो भगवान नहीं। हमने नमोस्तु किया, उनने आशीर्वाद दिया, तुरंत बंद कर दिया। अब हम नमोस्तु नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप में रक्षण नहीं है। तो महाराज जी क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष मोहश्च यश्चाप्तः सा प्रकीर्तिते, ये तो 18 जो दोष हैं, राग द्वेष मोह भूख प्यास भय निद्रा जन्म मरण आदि आदि शोक, ये 18 दोषों से रहित जो है वे भगवान है। ये जैनिज्म में कहा और कहीं नहीं कहा। ये आपकी भूल है। कहाँ कहा है हम आपको बताते हैं। आपके ग्रंथों में एक महादेव स्तोत्र है। महादेव स्तोत्र अगर आपने कभी नाम सुना हो, महादेव का नाम तो सुना होगा, उसमें आप जाकर अब भी सर्च करके देख सकते हैं। उसमें ऐसी गजब की कारिका लिखी है, मैं जब भी उसको दोहराता हूं पूरा रोमांच आ जाता अंदर से। उसमें लिखा, भव बीजांकुर जनना रागा दया क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मयी। इसका मतलब है, देखो सुनो तो क्या लिखा है। जैनिज्म में ऐसी कारिका नहीं है जैसी वहां मिली। मजा आ गया सुनकर। भव बीजांकुर जनना, भव रूपी बीज का जो अंकुरित होता है ना, भव रूपी बीज माने संसार का हमारा वृद्धिंगत होना, संसार रूपी वृक्ष हमारा बढ़ना, इसको बोलते हैं भव रूपी बीज के अंकुर में जो सहायक है, मतलब जिनके कारण हमारा जो बीज है वो अंकुरित होता है भाव का। राग आद्या क्षयम उपागता, ऐसे जिन्होंने ऐसे राग आदि का, बिल्कुल यही बात हमारे यहाँ कही और यही बात महादेव स्तोत्र में कही, आप पढ़ के देख लेना जाके। जिन्होंने राग द्वेष रूपी
भावरूपी बीजों को जनन करने वालों का नष्ट कर दिया है। चाहे वे ब्रह्मा हो, चाहे वे विष्णु हो, चाहे वे हरिहर हो, चाहे वे जिनेंद्र भगवान हो, चाहे वे महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे कोई भी हो, आप अगर राग देश का क्षय कर दें, हमारा नमस्कार आपको है। और शांतिनाथ भगवान के हम चरणों में जाएं और उन्हें हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, हम नमस्तु नहीं करेंगे। हमने हमारे जैनिज्म में कभी भी व्यक्ति विशेष की पूजा है ही नहीं। हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा है। जिसके अंदर ये चीजें नहीं है वो हमारा भगवान, वो कोई भी क्यों ना हो। ये चींटी है, यहां से मरण करे और कल मनुष्य बन जाए और दीक्षा ले, केवल ज्ञान प्राप्त करे, भगवान बन जाए, हमारा नमस्कार। और जो शांतिनाथ भगवान भी कुंडलपुर के बड़े बाबा को नमोस्तु किया, उन्हें हाथ उठा के आशीर्वाद। अब हम बड़े बाबा कभी नहीं आएंगे आपके पास कहने को बड़े बाबा हो आप। ऐसा जिसके अंदर अकाट श्रद्धान है सच्चे देव के प्रति, सच्चे शास्त्र के प्रति, उन्होंने जो कहा वो सत्य है। एक बात और आती है वेदों को लेकर। किसी ने कहा कि वेदों को ब्रह्मा जी ने बनाया। 4-5 मत हैं वेदों के मामले में, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बौद्ध लोग कहते हैं, सुनो भैया, बौद्ध लोग कहते हैं एक अष्टक देव हुए, उन्होंने वेदों की रचना की। हमारे यहां एक और मत है, वो कहता है वेद तो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय वो कहलाते हैं जो जिनका कोई पौरुषेय नहीं, पुरुष के द्वारा कोई निर्मित नहीं किए, वो अपौरुषेय होते हैं, वो अपौरुषेय कहलाते हैं। और एक और है, वो कहते हैं कि कालासुर नाम का एक असुर था, उसने वेदों को बनाया। क्या कहा? एक कहता है कि कालासुर ने वेदों को रचना की, एक कहता है कि वेद अपौरुषेय हैं, एक कहता है बौद्ध दर्शन की अष्टक देव ने वेदों को बनाया, और एक कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों को बनाया। ब्रह्मा मतलब ये नहीं कहा कि ब्रह्मा जी, ये कहा कि ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, ब्रह्मा जी ने। हम लोग अब ब्रह्मा जी की परिभाषा पूछी जाए तो ब्रह्मा जी की परिभाषा क्या है? ब्रह्म माने आत्मा। ब्रह्म मतलब आत्मा। चारों को हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? तर्क के माध्यम से। ये चारों बातें सही हैं, बस गड़बड़ ये है कि एक एक व्यक्ति ने एक एक को पकड़ लिया। जैसे एक हाथी है, हाथी की किसी ने कान पकड़ लिया और कह रहा हाथी सूपे जैसा है। एक व्यक्ति ने पूंछ पकड़ ली हाथी की, हाथी रस्सी जैसा है। एक व्यक्ति ने पैर पकड़ लिया, हाथी खम्भे जैसा है। एक व्यक्ति ने सूंड पकड़ ली, हाथी तो पेड़ जैसा है। और चारों को मिला दो, जो तार्किक व्यक्ति होगा, बुद्धिजीवी होगा, विद्वान होगा, जिसको तलस्पर्शी तत्वों का ज्ञान होगा, वो ये कहेगा चारों को मिला दो, इसका नाम हाथी। बिना कान के हाथी होता, बिना पैर के हाथी होता, बिना पूंछ के होता, बिना सूंड के होता, सबको मिला दो, इसका नाम हाथी है। तो ब्रह्म मतलब आत्मा, और जो आत्मा में लीन हो चुके हैं उनका नाम ब्रह्मा। आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक सारे के सारे लोग ब्रह्मा थे। इन सभी ने एक ही बात कही, किसी ने पहले की बात को काटा नहीं। बात वही थी, केवल कह दी नए सिरे से, एक भी बात पलटी नहीं, क्योंकि पलटने के लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ जहां जैसा है वैसा कह दिया। आप माना कि वक्ता हैं, आप कहेंगे वेस्टर्न में मंदिर है, यहाँ पर और भी मतंगेश्वर मंदिर हैं, और यहाँ पर एक दूसरे दूल्हादेव कौन से और मंदिर हैं, यहाँ वो है, यहाँ वो हैं। अब मान लो 25 साल बाद कोई दूसरा आ गया, वो भी यही कहेगा। फिर 50 साल बाद दूसरा आ गया, यहाँ भैया जैन मंदिर है, यहाँ जहाँ जो है उसको वही तो कहेगा ना, कहीं कोई अलग से तो कह नहीं पाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड की जो वस्तु स्थिति है उसको ही तो कहेंगे, कोई भी कहे, चाहे आदिनाथ भगवान कहें, चाहे शांतिनाथ भगवान कहें, चाहे महावीर भगवान कहें, बदलने वाला कोई नहीं। जिसको उसने लिख दिया उनका नाम वेद। उनने कहा जो वेद हैं वो कहाँ से आए? सर्वज्ञ ने जो कहा उसको वेदों में लिख दिया गया, वो वेद हैं। अपौरुषेय किस अपेक्षा से हैं? अपौरुषेय इस अपेक्षा से हैं कि वो उसके निर्माता कोई नहीं, वो तो अनादिकाल से यही बातें आए रही, इसलिए वो अपौरुषेय हैं। किसी ने उसको कह दिया कि कालासुर ने लिखे बनाए, जैन इसको कालासुर का मानते हैं, ये बात अलग है। तो हमारा कहना यह है, हमें देव, शास्त्र और गुरु, इनके पीछे किसी ने हमारे दिमाग में फितूरी भर दी ऐसे नहीं मानना। हमें अपनी कसौटी पर कसना है। जिनके अंदर ये चीजें दिखाई दें, हमें उनको
अलौकिक दृष्टि से विनय करनी, ये हमारा मूल उद्देश्य है। यदि हम उनको अलौकिक दृष्टि से इस अपेक्षा से विनय करेंगे, हमारा कल्याण होना निश्चित है। और अगर हम अलौकिक दृष्टि से ऐसी विनय नहीं करेंगे, हम अपना अकल्याण कर रहे हैं। क्यों? क्वालिटी नहीं, वो चीज ही नहीं, तो हम कैसे करें? आप किसी को भी अपना पिता बोल दोगे? पिता कौन? किसी को भी बोल सकते कि हमारे पिताजी हैं ये। जिनके अंदर पिता के लक्षण, वो हमारे पिता हैं। जिनके अंदर भगवान के लक्षण भी हमारे भगवान। ये चीजें जिसमें नहीं हो, राग आदि जिसमें नहीं है, वो हमारे भगवान। वो कोई भी हो, ब्रह्मा बा, विष्णु बा, हरो जनो बा, नमस्तस्मयी, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो फिर शांतिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों नहीं कर रहे महाराज आप? उनने हाथ उठा के आशीर्वाद क्यों दिया? तो फिर जाते क्यों महाराज जी नमस्तु करने? अगर हाथ उठा के आशीर्वाद लेने नहीं जाते? हम आशीर्वाद लेने ही जाते हैं, लेकिन भी हाथ उठा के नहीं दें तो महाराज जी फिर आशीर्वाद तो हाथ उठा के दिया जाता ना। ऐसा नहीं। भगवान के मंदिर जाने से फिर कोई मतलब नहीं महाराज जी, जब वो आशीर्वाद नहीं देंगे। हम तो आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए जाना अलग वस्तु और उनका आशीर्वाद देना अलग वस्तु। हम भगवान के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन वे दें नहीं। तो महाराज जी ये तो बहुत अलग टाइप की बात हो गई कि हम जा रहे हैं आशीर्वाद लेने, वो दें नहीं। वो उनकी प्रशांत मुद्रा हम जब देखते हैं, हम उन्हें जितने गदगद भाव से नमोस्तु करते हैं, उतने हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। यही उनका आशीर्वाद है। क्या कहा? जैसे हमने भगवान को नमोस्तु किया, आपसे पूछना चाहता हूं, हमने आज ही किसी भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की और उनके सामने नमोस्तु किया। और 1500 वर्ष पहले भगवान आदिनाथ जो कुंडलपुर में बड़े बाबा हैं, उनकी हमने प्रतिमा के सामने नमोस्तु किया। अंतर आता कि नहीं? भावों में अंतर आता कि नहीं? तो हमारे नमस्कार में अंतर क्यों आया? क्योंकि इतना समय उन्हें बीत गया। जैसे जैसे कोई प्रतिमा, एक जगह लिखा है, अगर कोई प्रतिष्ठाचार्य ना मिले और कोई प्रतिमा कहीं रखी है, 100 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति उनको पूजा करते रहें, फिर प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पूज्यता के लक्षण आ गए। अब वो प्रतिमा अतिशयकारी हो गई। लोग कहते हैं मंदिर जी, महाराज जी मंदिर क्यों बनाते? अगर पायल श्रेष्ठी ने जी 1000 वर्ष पहले मंदिर नहीं बनाए होते, तो आज जो गदगद भाव आपको शांतिनाथ भगवान को देखकर आता है, आता क्या? बनाने ही चाहिए। बस हम भगवान के सामने गए, हमारे ऐसे परिणाम हुए, अंदर से गदगद भाव आया। वे हमारे परिणाम हमारे पुण्य के आश्रव में कारण हैं। उन परिणामों से हमें तीव्र पुण्याश्रव होगा। यही भगवान का आशीर्वाद है। यही हमारी लाइफ में हमारा भाग बनेगा। भाग कोई दूसरी वस्तु नहीं है। और यदि हम उन्हीं भगवान के सामने क्रूरता का प्रदर्शन करें, औरंगजेब जैसा, तो भगवान ने क्या किया? भगवान कभी कुछ करते नहीं। अगर वे कुछ करें तो भगवान नहीं। औरंगजेब ने किया, उसने इतने क्रूर परिणामों से ये सब किया, उससे उसके पाप, तीव्र पापों का आश्रय हुआ। वो उसके आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक हो गए। जब वो उसको उदय में आएंगे, फल देंगे, तो रोने मजदूर नहीं मिलेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं महाराज जी, हम अपने घर में बैठे बैठे भी तो वैसे परिणाम कर सकते हैं जैसे भगवान के मंदिर में होते हैं। तो प्रयास करके देख लो। कभी दारू के ठेके पर जाना दूध लेकर, और दूध है मैं पी रहा हूं, पी के बताओ, देखेंगे क्या होगा। आप दारू के ठेके पर जाकर के गिलास में दूध भी पिएंगे तो आपको अनुभूति वो आएगी कि हम पी रहे हैं। पी रहे मतलब क्या? दूध नहीं। समझ में आ रहा? थर्ड पर्सन कोई तीसरा आपको देख रहा है कि जैन साहब दारू के ठेके के सामने खड़े हैं और आप पी रहे दूध, वो क्या कहेगा? दूध पी रहे? कह सकता कभी? वो कह नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप दारू के ठेके पर गए हैं, इसका मतलब है वहां आपके भाव लग नहीं सकते। एक जो चैन ड्रिंकर है, चैन स्मोकर समझते हो? चैन स्मोकर मतलब जो स्मोकिंग करता है, एक फेंकी दूसरी लगाई, दूसरी फेंकी तीसरी लगाई, उसको चैन स्मोकर बोलते हैं। एक चैन ड्रिंकर भी होता है, वो एक पौआ समझते हो? पौआ पिया, फेंका, दूसरा उठाया, फिर पिया, फेंका, तीसरा उठाया, उसको बोलते चैन ड्रिंकर। वो चैन ड्रिंकर क्या करता है? पीता रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना भी बड़ा वो पियक्कड़ क्यों ना हो, अगर उसको कह दो भगवान के दरवाजे के सामने, भैया ये बहुत विदेशी है, एकदम बहुत महंगी, 1 लाख का एक पौआ आया है, हाँ जाओ भगवान के सामने जाओ पियो, जा सकता? वो कितना ही उसके अंदर वो भरा हो, मन में बिल्कुल होश में नहीं है, लेकिन वो भगवान भैया
मुंह से नहीं बोलेगा क्योंकि वो पिए हिल रहा है ऊपर नीचे, मगर बोलेगा क्या भगवान भगवान, हम नहीं जा पाएंगे, भगवान है। उसको ये पता है कि वो भगवान है, ये फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर जाना ही चाहिए। जो भाव हमारे भगवान की प्रतिमा के सामने होते हैं वे भाव तीन काल में कहीं तीसरे स्थान पर हो नहीं सकते, ये फैक्ट है। इसलिए अपने बच्चों को आपको प्रतिदिन भगवान जाना के अंदर मंदिर में जाना ही चाहिए। एक जगह लिखा है पुण्यम जनेन्द्र परिपूज्यम साध्य माध्यम, पूरे ब्रह्मांड में यदि सर्वाधिक पुण्य संचय करने का कोई एक स्थान है तो वो है दिगंबर बीतरागी, सच्चे बीतरागी भगवान का प्रतिमा मंदिर। बस सबसे ज्यादा पुण्य अर्जन होता वहां, इसलिए मंदिर तो जाना ही चाहिए। अब महाराज हम मंदिर तो गए लेकिन भिखारी बन के गए, तो जिस कर्म का, जिस कार्य का आपको करोड़ों रुपए मिलना था, आपने मुंह से मांगकर सैकड़ों में निपटा लिया। जहां भगवान के मंदिर में गए, नमोस्तु करके लौट के आने वाले थे, आपको मिलने थे कितने? करोड़ों, और आपने मात्र सैकड़ों रुपए मिले, मुंह से मांग लिया। कितना हमारी बिटिया का विवाह हो जाए, एक घर बन जाए, दुकान अच्छी चलने लगे, ये वो। महामूर्ख लोग हैं वे, मेरी दृष्टि में तो बकूफ माने ज्ञान, बेवकूफ हैं वे, ज्ञान से रहित, जो लोग देवादिदेव के चरणों में जाके और भूसा मांगते हैं। अरे आप गेहूं मांगो, भूसा तो फ्री में मिलेगा ही, ये फैक्ट है। मिलने की ना मिले ऐसी कोई बात ही नहीं, मिलेगा ही, ये तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। और आप जाकर के वहां भूसा मांगते हो। एक पंक्ति आई थी अभी हम बोल रहे थे, सबका मालिक एक है। महाराज जी अगर भगवान के मंदिर में भगवान के पास जाने से कुछ नहीं होता तो भगवान कुछ नहीं करते, इसका मतलब ये हो गया। और जबकि हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, तो महाराज जी भगवान करते हैं तो फिर आपकी दोनों भाषाओं में विरोधाभास है। इस पंक्ति को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। सबका मालिक एक है, लेकिन सबका मालिक एक, जैनिज्म भी कहता है कि एक है, लेकिन सबके मालिक एक में महान अंतर है। महाराज जी हम समझ नहीं पा रहे, हम समझा रहे हैं, उसी के लिए तो माए हैं। दुनिया कहती है कि सबका मालिक एक है, और जैनिज्म भी ये कहता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन दोनों पंक्तियों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे महाराज जी? कोई भी स्त्री यहां ऐसी है अथवा पूरे विश्व में ऐसी है जिसके दो पति हों? लीगली मतलब लौकिक सामान्य तौर पर जो कहती हो कि उसने दो पतियों से एक साथ विवाह किया हो, ऐसा है? सबके पति एक हैं, लेकिन क्या पूरा एक ही कोई ऐसा व्यक्ति जो सबका पति है? समझ में आ गई बात? सबका मालिक एक तो है, लेकिन सबका मालिक एक नहीं है। कैसे? कोई एक ईश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड का करता धरता है, ये उनका कहना है जो कहते हैं सबका मालिक एक है, वही सबको सबका जीवन चला रहा है, ये हो गया सबका मालिक एक है। और जैनिज्म ये कहता है, पहले पूछता है उनसे, क्वेश्चन करता है, भैया अगर ईश्वर करता धरता है सबका, पूरे ब्रह्मांड का, तो ईश्वर क्या पक्षपाती है? अगर सबका धरता करता धरता ईश्वर है, एक ही समय में एक अमीर व्यक्ति के यहाँ जन्म ले रहा है और एक भिखारी के यहाँ जन्म ले रहा है, तो ईश्वर तो पक्षपाती हो गया। उसने तो दो पक्ष एक के साथ पक्षपात कर दिया। फिर उससे पूछा ऐसा क्यों? नहीं, बोले वो करता धरता तो ईश्वर है, लेकिन ये जो ईश्वर ने किया ये कर्म ने किया, तो कर्म ईश्वर हुआ ना, फिर ईश्वर का क्या काम? अगर ईश्वर करता है तो सब कुछ ईश्वर को कर रहा है, तो सबको फिर ईश्वर को सबको पैसा वाला बनाना चाहिए, सबको अमीर के यहाँ पैदा करना चाहिए, सबकी दुकान अच्छी चलनी चाहिए, सबका एक सा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई कर रहा है, या तो फिर आपका ईश्वर रागी द्वेषी है, और ईश्वर रागी द्वेषी हो नहीं सकता। दो गाथाएं आपके सामने सुना दी, तो फिर कौन करता धरता है? तो फिर उन्होंने कहा कर्म है, उसने अपने कर्म किए थे, कर्मों से वो गरीब के यहाँ जन्म लिया और कर्मों से वो अमीर के यहाँ जन्म लिया, तो फिर ईश्वर करता धरता काय के? फिर कर्म करता धरता हो गया ना। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सबका मालिक एक है। तो जैनिज्म ये कहता है सबका मालिक है तो एक ही, प्रत्येक स्त्री का पति तो एक है, लेकिन सबके पति अलग अलग हैं। मेरा मालिक मैं हूं, आपके मालिक आप हैं, आपके मालिक आप हैं, इनके मालिक वो हैं, उनका मालिक वो है। सबका मालिक एक है, लेकिन सबका मालिक एक नहीं है। बस इतनी सी बात है। सबका मालिक एक है, लेकिन एक नहीं है,
एक 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 है। हर एक व्यक्ति अपना मालिक स्वयं है। मैं अच्छे कर्म करूं और मुझे पाप कर्म का बंध हो, किसी भी ईश्वर में ये ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर दे। मैं बुरे काम करूं और मुझे स्वर्ग में जाकर बिठा दे, पुण्य संचय कराए, किसी भी ईश्वर में, ब्रह्मांड में, ना वो महावीर स्वामी, ना शांतिनाथ भगवान, ना आदिनाथ भगवान, ना भरत चक्रवर्ती, और ना हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उनमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी के पुण्य को पाप में बदल दे। किस में सामर्थ्य है? तो महाराज जी फिर आप गुरु गुरु क्यों चिल्लाते हैं? उनके आलंबन से हमारा कल्याण होगा। जब तक हम देव का आलंबन नहीं लेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हम शास्त्र का आलंबन नहीं लेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हम गुरु का आलंबन नहीं लेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। दीक्षा कौन देगा? गुरु। शिक्षा कौन देगा? गुरु। ये सच्चे देव हैं, ये कौन बताएगा? गुरु। बिना गुरु के हमारा कल्याण हो नहीं सकता, लेकिन गुरु हमारा कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि सबका मालिक एक है। मेरा मालिक मैं हूं, उन्हें रास्ता बता दिया, निमित्त गुरु हैं। ऐसे ही भगवान हमारे निमित्त हैं। अलौकिक विनय में आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। यदि आप इस बात का ध्यान नहीं रखते तो समझ लो कि आप अभी सम्यक दृष्टि नहीं हैं, और अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो आपकी अलौकिकता अभी शुरू नहीं हुई। कोई मिथ्या दृष्टि जीव अलौकिक रूप से मन में श्रद्धा रख के और किसी रागी द्वेषी से अगर विनय करता है, देव हों, शास्त्र हों, गुरु हों, हमारे अंदर आपको राग दिख जाए, वो वाला जितनी हमारी एक जो हमारा स्वरूप है उसके ऊपर का, कभी नमोस्तु नहीं करना। हमें भी आप नमोस्तु नहीं करना, देव को भी नमोस्तु नहीं करना, शास्त्र को भी नमोस्तु नहीं करना। क्यों? लक्षण पहले बांध दिए, ये उनके लक्षण हैं। यदि ये लक्षणों में आप बैठते हैं तो हमारा नमस्कार है। आप कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो महाराज जी क्या होगा यदि मान लो हमने उनको, जिनमें भगवान के गुण हैं नहीं, उनको नमस्कार किया अलौकिक दृष्टि से, हमारा कल्याण 3 काल में होगा नहीं, बल्कि अकल्याण और होगा। जैसे हम लौकिक क्षेत्र में किसी को भी अपना पिता बोल दें, क्या होगा? लोग पागल कहेंगे। किसी को भी हम अपना पिता बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पिता की एक परिभाषा इस फिक्स है कि ये हमारे पिता हैं। ऐसे ही हमारे देव की परिभाषा फिक्स होनी चाहिए। हमारा माथा कोई सड़ा श्रीफल नहीं है कि कहीं भी उड़ेल दो। और अगर कहीं आपको जाना पड़ रहा है, माना कि किसी के साथ गए और देख लिया हाँ इनमें भगवान के लक्षण हैं, तुरंत सर पटक देना। ये नहीं देखना कि ये महावीर स्वामी हों, कोई भी हों, ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जनो वा नमस्तस्मयी। लेकिन अगर वो नहीं है और पटक दिया तो आपने अपना अहित कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने किसी को भी अपना पिता बोल दिया। जैनिज्म बहुत विशाल है, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति इसको काट नहीं सकता। वो क्या कहेगा? बिल्कुल सही बात है। क्या बोलेगा? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फंसा नहीं सकता कोई इस वक्तव्य में। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की बातें नहीं हो रही। हम तो गुणों के पुजारी हैं। आपके अंदर क्वालिटी है, नमस्कार है। हम जब चींटी को बोल रहे हैं कि चींटी अगर भगवान बन गई, उसमें वो लक्षण चींटी में देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर महाराज जी भगवान के नमोस्तु किया और उन्हें आशीर्वाद दे दिया और आपने नमस्कार नहीं किया, तो फिर कहाँ जाएंगे? जहां हमें वो दिखेगी, वो लक्षण जहां दिखेंगे हम वहां जाएंगे। देव, शास्त्र, गुरु, इनकी तीनों की परिभाषा फिक्स है। जहां ये लक्षण हमें तीनों में दिख गए हम वहां जाएंगे और नमोस्तु करेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। अब हम अपने दिमाग में ये बात फिट कर लें, हम अपने मालिक स्वयं हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि हम अपने मालिक स्वयं हैं, हम अपने आप को बहुत सीमित कर लिए, यूं समझ लो। अब क्या करना? हमारा भय खत्म, डरने की किसी से जरूरत नहीं। अगर हम गलत नहीं हैं तो पूरी दुनिया भी हमें गलत कहती रहे। दुनिया के गलत कहने से हमारे पुण्य संचय में कमी नहीं आएगी। और दुनिया अगर हम अगर बुरा कर रहे हैं और दुनिया हमें अच्छा कहती रहे तो भी हमारे पाप में कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक और 5-7 मिनट बचे हैं। भाग्य। महाराज जी तो अगर सबका मालिक एक है तो फिर जो वो भाग है जिसको हम लक बोलते हैं, वो फिर कोई भगवान नहीं देते। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां 1 करोड़ रुपए में 1 ग्राम भाग भी मिलता हो। अगर कोई हो तो बताओ। है कोई दुकान? सोना चांदी हर दुकानों पर मिलता है, किराने का सामान मिलता है, कपड़ा मिलता है, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, जे वो सब मिल जाएगा आपको। चार्टर्ड प्लान भी मिल जाएंगे अगर आपके पास उतना पैसा है तो। कोई ऐसी दुकान मुझे बता दो जिस दुकान पर पुण्य मिलता हो, भाग्य मिलता हो। है कोई दुकान? महाराज जी उनकी बहुत बजी भाई दुकान है। बजी भाई मतलब समझते? प्रसिद्ध।
क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, डायमंड मिलता है। कोई दुकान है जहां पर भाग्य मिलता है कोई दुकान डॉक्टर साहब? पूरे ब्रह्मांड में, ना भारत में, ना अमेरिका में, ना कहीं, लंदन में, कहीं चले जाओ, कहीं भाग नहीं मिलता। तो महाराज जब भाग नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, तो भाग है तो लोगों के पास, वो कहां से आया? वो उनका स्वयं का भाग। जैनिज्म के अनुसार भाग कोई वस्तु है ही नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज? कुछ भी बोलते जा रहे हो। हम सिद्ध कर रहे हैं ना, दो चीजें सिद्ध कर दी। शांतिनाथ भगवान के सामने नमोस्तु किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, नमोस्तु नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये सिद्ध हो गया। देव और देवादिदेव में इतना अंतर है कि देव हम कई बार बन चुके, देवादिदेव एक बार बन गए, फिर संसार में आना नहीं। ये देव और देवादिदेव में अंतर है। 2 दिन पहले कहा था, चरणों की देवता तरसते, चरणों की करने पूजा। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी आचार्य श्री के चरणों की पूजा देवता करते? हाँ। बोले देवता तो भगवान है। भगवान वाले देवता नहीं, जो 4 गति के जो देवगति उसके देवता, वो तो आप कई बार बन चुके। ये तो चुटकियों का काम है। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं देव बनूं, कई बार बन चुके। मैं चाहता हूं कि मैं तो देवाधिदेव बनूं, इसके लिए दीक्षा ली है। देव बनना तो भूसा जैसी बात हो गई, हमें क्या देवाधिदेव बनना है। तो उन्होंने कहा महाराज जी देव और देवता में क्या अंतर है? शांतिनाथ भगवान ने आशीर्वाद दिया, क्यों नमोस्तु नहीं करना, ये एक कारण हो गया, एक बात हो गई। देव और देवादिदेव में क्या अंतर है, ये दूसरी बात हो गई। सबका मालिक एक है, हमारा सबका मालिक अलग है, ये तीसरी बात हो गई। और वेद जो अपौर से हैं, तो कैसे? किसी एक पर्टिकुलर तीर्थंकर ने नहीं बनाए, अनादिकाल से चला आ रहा है। जो सर्वज्ञ हैं उनके मुख से जो निकला वो गुंथित हो गया, उसका नाम वेद है। आप कोई भी नाम दे दो, सर्वज्ञ की वाणी को वेद कहते हैं, सर्वज्ञ को ब्रह्मा कहते हैं। अब आप उनको किस रूप में कहते हैं देख लो। ये हो गया सर्वज्ञ, ये हो गई, 4 बातें हो गई। अंतिम जो 5वीं बात थी वो ये कि शांतिनाथ भगवान को छोड़ दिया। शांतिनाथ भगवान को छोड़ने के बाद अब महाराज भाग्य कहाँ से मिलेगा? ये 5वीं और अंतिम बात है, समय आपका हो गया है। भाग्य का निर्माता मेरे में हूं। जैनिज्म कहता है कि भाग्य कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी पर देखा तो जाता है कि लोगों के पास लक होता है, भाग होता है, वो कहां से आया? एक पंक्ति लिखी है, पुरुषार्थ का बेटा जिसका नाम भाग्य। क्या कहा? भाग्य कोई वस्तु, किसी भी दुकान में भाग्य नहीं मिलता। भाग्य है पुरुषार्थ का नाम। वो पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ मतलब श्रम, परिश्रम, किसी भी कार्य को करना। जैसे पूर्व भाव ने आप में जो पुरुषार्थ किया वो आपका आज का भाग्य है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आज जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं वो आपका कल का भाग्य है। तो भाग्य किसने बनाया? हमने। किसका? अपना। मेरा भाग्य आप बना सकते नहीं, आपका भाग्य मैं बना सकता नहीं। तो फिर भाग्य कोई चीज ही नहीं हुई ना। भाग्य कोई चीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाग्य कोई चीज है ही नहीं। पुरुषार्थ पहले का था, पुरुषार्थ वर्तमान का है। एक भाग्यवादी था और एक पुरुषार्थवादी था। सारा काम होगा भाग और पुरुषार्थ दोनों से। जैसे हमें 100 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, हमारे पास बैंक में बैलेंस है 70 रुपए का और हमारे पास जेब में है 30 रुपए। पूरा जो बैंक में बैलेंस है वो भाग्य है हमारा। कहां से आया? हमने तो जमा किया था ना, पूर्व का पुरुषार्थ था। तो पूर्व का पुरुषार्थ 70 रुपए का था, पुराना भाग, और वर्तमान में हमने 30 वर्तमान के पुरुषार्थ से कमाए, दोनों मिलाए 100 रुपए की एक चीज खरीद ली। ये हो गया। अब मान लो किसी के पास फिर पूर्व का पुरुषार्थ 20 रुपए का है, तो उसको वर्तमान में कितना करना पड़ेगा? 80 रुपए का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो 20 और 80 मिलाओ 100 की चीज आ गई। अब किसी के पास पूर्व का भाग 80 रुपए का है तो उसको 20 का पुरुषार्थ करने पड़ा। ये उसका उत्तर है जो लोग ये कहते हैं महाराज जी मैं भी रात भर पढ़ाई करती हूं और मेरा भैया दिन में भी ढंग से नहीं पढ़ता, वो टॉप करता है और हम पीछे रह जाते। ये उसका उत्तर है। उसके पास पूर्व का भाग है। महाराज जी भगवान ने उसको भाग ज्यादा दे दिया, हमें कम दिया। भगवान में ताकत है नहीं भाग देने की। किसने दिया? पूर्व ने। उसने पहले पुरुषार्थ किया था, आप आज कर लो। उसके पास पहले का 80 रुपए था, आज का 20 है, तो उसका काम बन गया। तुम्हारे पास पहले का 20 था, आज का 70 भी है, तब भी 10 की कमी है। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई ना, वो कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। महाराज जी हम इतनी मेहनत करते, पूरी रात पढ़ते हैं
और वो भैया दिन में भी नहीं पढ़ता, वो टॉप करता है और हम फेल हो जाते। आप फेल इसलिए हो जाते, मेहनत तो आप 70 की कर रहे हैं, लेकिन पूर्व का 20 है, 10 रुपए कम पड़ गए। पूर्व का 30 होता तो काम बन जाता। ये भाग और पुरुषार्थ का खेल है। भाग कोई वस्तु है नहीं, भाग तो पुरुषार्थ का पुत्र है। जिनको ये लगता है कि भैया मेहनत नहीं कर रहा, भैया ने पहले कई रातें खराब की हैं पूर्व भाव में। समझ में आया? बैलेंस बैंक में जिसका भैया का है ना 70 रुपए, वो कहां से आया? किसी ने डाला नहीं, क्योंकि वो अकाउंट ऐसा है सिंगल, अपना अपना, कोई उसके अकाउंट में डाल नहीं सकता। हमारे कर्मों के कर्ता हम हैं, हमारे भाग के निर्माता हम स्वयं हैं। अब हमें यह बस समझना है, अगर पूर्व में हमारा भाग कम है तो क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? हाँ, सदपुरुषार्थ करके आप अपने भाग को आज बढ़ा सकते हैं और 100 रुपए वाली चीज खरीद सकते हैं। और पूर्व का पुण्य बहुत सारा है, आज उल्टा कर्म करके आप अपने पूर्व के बैलेंस को कम भी कर सकते हैं। ये भी आपके हाथ में है। दुनिया की कोई ताकत ना आपके भाग्य को कम कर सकती है ना ज़्यादा। आप चाहें तो अपने पूर्व के बैलेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं आज अच्छे पुरुषार्थ करके, और आप चाहें तो अपने पूर्व के बैलेंस को नील भी कर सकते हैं आज बुरा करके। इसलिए वर्तमान में हम अच्छा करेंगे, 24 घंटे धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताएंगे तो हमारा भाग्य बनेगा। वो कल भी काम में आएगा और आज भी काम में आएगा। ये फंडा जिसको समझ में आ गया वो भगवान पर कम, अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करेगा। आप अपने आप पर भरोसा करें, ऐसी हमारी तीव्र भावना है। कोई भगवान अलग से कुछ नहीं करता, क्योंकि भगवान को इतनी फुर्सत नहीं है जो भगवान बन गए उनको कि वे आपके चक्कर में पड़ें। उनको अगर चक्कर में पड़ना होता तो वे संसार में रह के करते ना दुनिया भर की नौटंकी, क्या बोलते आप लोग। उनको इस चकल्लस में परेशानी हो रही थी, जैसे हम लोगों को हो रही थी घर में। महाराज करोड़ों का व्यापार था। आचार्य श्री के संग में 150 साधु हैं, कई ऐसे हैं जिनको 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का 2-2 करोड़ रुपए साल के कमाते थे, या तो व्यापार से या पैकेज से। ऐसे ऐसे व्यापार थे, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कई कॉलोनाइजर थे तो कई सीए थे, कई एक MBBS डॉक्टर हैं। और ये सब करके उनको चिकल्लस में समझ में आ गए, इन संसार में चिकल्लस के अलावा कुछ नहीं। इसलिए चलो निकल लो। आपको अगर निकलना हो तो इस बात को ध्यान से मंथन करना घर में। दूसरे को कर्ता मानना नहीं, लेकिन दूसरे के आलंबन के बिना काम बनेगा नहीं, इसलिए अलौकिक विनय जरूरी है। शांतिनाथ भगवान हैं, जब तक आप उनका आलंबन नहीं लोगे आपका कल्याण हो नहीं सकता। क्या कहा महाराज जी? अभी तो आप कह रहे थे जाना नहीं। जाना नहीं इसके लिए मना नहीं किया, वहां जाकर मांगना नहीं। नमोस्तु करो और आ जाओ वापस। पूजा करो, उनके गुणों का गान करो। जितने भावों से आप प्रभु का गुणगान करेंगे उतने आपके भाव पवित्र होंगे। वे आपके भाव आपके पुण्य संचय में कारण बनेंगे, वही आपका भाग बनेगा। पुराना भाग और आज का भाग पुरुषार्थ मिलाकर के काम बनेगा। इसमें किसी ईश का तो कोई काम ही नहीं है। हमारे भगवान हम स्वयं हैं, सबका मालिक एक है। इतना ही आज पर्याप्त समझता हूं। अब मिठाई, 2 दिन पहले मिठाई रखी थी। एक सज्जन आए थे, बोले महाराज जी शुगर बढ़ गई। बैठे हैं वो ऊपर यहाँ सामने। क्या हुआ? बोले महाराज जी तगड़ी मिठाई थी। तो हमने कहा भैया आज या तो रखेंगे नहीं, और रखेंगे तो थोड़ी सी रखेंगे ताकि आपकी शुगर का बैलेंस बराबर। हमने सोचा 3-4 लाइन में काम निपटा देंगे, क्योंकि हमें भी आपका फिक्र है, आप हमारे श्रोता हो। कल नहीं आए तो हम क्या करेंगे। तो रखते हैं। अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर, ये द्वार उनका है। उनकी मतलब गुरुदेव की। अंतिम क्षण तक मतलब जीवन के अंतिम श्वास तक उनके चरणों की धूल हमारा ठौर माने ठिकाना है। मतलब उनके चरणों की धूल ही अपनी अंतिम श्वास तक अपना ठिकाना है, क्योंकि वो द्वार किसका है? गुरुदेव का। अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर, ये द्वार उनका है। गर साथ ना हो, सर हाथ ना हो, कमजोर ये अनगार मात्र तिनका है। तिनका समझते हो? तिनका मतलब तृण। गर साथ ना हो, यदि गुरुदेव का हमारे साथ नहीं है, उनने हमारा साथ छोड़ दिया, आशीर्वाद देना बंद कर दिया, ऐसा लगेगा जैसे प्राण निकल गए हैं ही नहीं। लगता है कि पतंग उड़ रही है, लेकिन ये नहीं पता डोर तो उनके हाथ में है।
पतंग भले खजुराहो के आकाश में उड़ रही हो, लेकिन डोर तो वहां है, कहाँ? सिरपुर के आगे जहां गुरुदेव विराजमान हैं, उनके हाथ में। तभी उस पतंग के उड़ने का आनंद है। जैसे डोर टूट जाए फिर देखो, उड़ तो ऊंची सकती है, लेकिन पता नहीं कहां जाएगी, गुम जाएगी, कौन लूट लेगा पता नहीं। गर साथ ना हो, सर हाथ ना हो, अगर उनका सिर पर हाथ नहीं है और उनका साथ नहीं है, कमजोर, ये अनगार, अनगार मतलब होता है साधु, दिगंबर मुनि को अनगार बोलते हैं, कि ये अनगार मात्र तिनका है। जिसके सिर पर से गुरु का हाथ उठ गया, वो एक सूखे तृण से ज्यादा कुछ नहीं, चाहे वो भले कितना अच्छा वक्ता हो, कितना अच्छा कवि हो, कितनी अच्छा दीर्घ चिर दीक्षित साधु कोई भी हो, गुरु का हाथ हटा और कुछ नहीं बचा। अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर, ये द्वार उनका है। गर साथ ना हो, सर हाथ ना हो, कमजोर, ये अनगार मात्र तिनका है। वो तीर्थंकर हों, हमारी ऐसी भावना है कि वो तीर्थंकर हों, समो शरण हो, जैसा भगवान का समो शरण लगता ना, ऐसा समो शरण हो, ये हमारी भावना है कि कब वो तीर्थंकर बने, कब उनके समो शरण लगे। वो तीर्थंकर हों, समो शरण हो, दिव्य शौर्य, मतलब उनके समो शरण में पूरी रचना देवता करते हैं। धूल, वहाँ की धूल भी मणियों की होती है, समोसरण में जो धूल लगी रहती है मणियों की होती है। पहली सीढ़ी पर पैर रखो, लंगड़ा भी एक क्षण मात्र में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। सारे भूख प्यास का वहां कोई रोल नहीं, गाय और सिंह एक साथ बैठते हैं, ये वहां का दिव्य शौर्य है। अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर, ये द्वार उनका है। गर साथ ना हो, सर हाथ ना हो, कमजोर, ये अनगार मात्र तिनका है। वो तीर्थंकर हों, समो शरण हो, दिव्य शौर्य, इंतजार उस दिन का है। वो तीर्थंकर हों, समो शरण हो, दिव्य शौर्य, ये इंतजार उस दिन का है जगत भ्रमण। तब तक ये श्रमण, हर मोड़ पर कर्जदार उनका है। अहिंसा परमो धर्म की